स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, देश भर में ज़्यादातर नेशनल हाईवेज पर जब आप जाते हैं गाड़ी लेकर, तो वहां पर आपको टोल चार्जेस पे करना पड़ता है। तो क्या है कि आज मंडे से जो टोल के चार्जेस हैं नेशनल हाईवे पर, ध्यान रखिएगा, उनके चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया टू इंक्रीज रोड टोल चार्जेस फ्रॉम मंडे, आज से। तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ टोल चार्जेस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली टोल चार्जेस होते क्या हैं, क्यों लिया जाता है, और साथ ही साथ इसको कैलकुलेट करने का क्या कोई मेथड निकाल रखा है सरकार ने, कि मतलब अपने आप जैसे मनमाने तरीके से टोल चार्जेस लिया जाए वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर अभी अभी जस्ट हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 4 जून, मतलब कल रात 12 बजे तक आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन एक सिंगल बैच में कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलती हैं और स्पेशली 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर कर किए जाते हैं। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो थोड़ा टोल टैक्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, टोल टैक्स क्या होता है? बेसिकली रोड चार्जेस होता है, जिसको हम टोल्स कहते हैं। जब भी आप इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे हो गया, ब्रिजेस हो गया, बड़े बड़े टनल्स हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए, वहां पर जब आप जा रहे होते हो तो अक्सर आपको टोल बूथ्स देखने को मिलता है और आप वहां से गुजरते हैं। और आज के डेट में आपको पता ही है कि हर जगह यहां पर जो फास्टैग है वो चलने लग गया है, जिसके तहत ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो अकाउंट से कट जाता है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टोल टैक्स और रोड टैक्स के अंदर। मैं बता दूं, रोड टैक्स तब लगाया जाता है जब आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है गाड़ी का, तब आपको वन टाइम यहां पर पेमेंट करना होता है। लेकिन टोल टैक्स में जब भी आप रोड का इस्तेमाल करोगे, नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करोगे, तो एक स्पेसिफिक चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। और कलेक्ट कौन करता है? देखो, जो गाड़ी पर चार्जेस लगते हैं जब आप खरीद रहे होते हो, तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो यहां पर लेती है, और जो टोल टैक्स है वो एक्चुअली उसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होती है। और जब आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसकी कीमत क्या है, साइज कितना है, तो उन सब के आधार पर चार्जेस तय होते हैं, वन टाइम आपको पे करना होता है। और उसी प्रकार से सेम जब आप हाईवेज पर जा रहे हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि बस के लिए अलग चार्ज होता है, ट्रक के लिए अलग चार्ज होता है, जो आप छोटी गाड़ी लेकर जा रहे हो तो अलग चार्ज होता है। तो उस हिसाब से लिया जाता है। और पूरे भारत में आप देखोगे तो यहां पर इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी, ये सारी चीज जो है एक्चुअली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है। और साथ ही साथ जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो NHAI के द्वारा ही तय किया जाता है। देखो, भारत के अंदर जो टोल चार्जेस कलेक्शन का तरीका है वो अभी से नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स टाइम से चलता आ रहा है। इनफैक्ट 1851 में यहां पर एक एक्ट पास किया गया था, इंडियन टोल्स एक्ट, और तब से पहली बार यहां पर चार्जेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आप भारत में चले जाइए, यहां पर जब भी आप टोल चार्जेस पे करेंगे ना, कई बार आपने देखा होगा जो हाईवेज वगैरह हैं वो 200 किलोमीटर का है, 500 किलोमीटर का है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी टोल बूथ होगा उसमें मिनिमम 60 किलोमीटर का आपको गैप देखने को मिलेगा। मतलब एक टोल बूथ में आपने एंटर किया, क्रॉस किया, तो वहां से 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा वाला जो टोल बूथ है वो आ सकता है। मतलब आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस ना लिए जाएं इसकी वजह से। ऑल्दो यहां पर कंप्लेन ये भी किया जाता है, आपने देखा ही होगा कि हम इतना सारा ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, जो हमारी कमाई होती है वहां पर सरकार टैक्स लेती है। जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो यहां पर रोड टैक्स लगता है, फिर जब हम गाड़ी को सड़कों पर चला रहे हैं फिर सरकार से टोल टैक्स लेती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी होता है कि इतना सारा टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। खैर, टोल टैक्स कलेक्ट करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये बात सही है कि सरकार का ये कहना है कि देखिए, टोल टैक्स इसलिए लिया जाता है कि जिस रोड पर आप जा रहे हो वो सही से मेंटेन हो सके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप जल्दी से जा सको एक जगह से दूसरे जगह और आपको हैसल फ्री ट्रैवलिंग चाहिए, आपको कंफर्टेबल ट्रैवलिंग चाहिए, तो आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपको
क्वालिटी वाले रोड्स मिल पाएंगे। और इससे एक और फायदा ये होता है कि जब आप क्वालिटी रोड्स पर जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सेफ्टी का भी एक सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज जैसा मैंने आपको बताया कि जो हाई टोल टैक्स है यहाँ पर आपको पे करना होता है, और कहीं ना कहीं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये इसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। खैर, यहाँ पर कई लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार हमारे देश के अंदर किन लोगों के लिए टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड है। देखो, NHAI के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, सिर्फ 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए एग्जेम्प्टेड है। वो कौन कौन से हैं? एक तो इमरजेंसी व्हीकल हो गया, जैसे आपका एम्बुलेंसेज हो गए, वो जा रहा है तो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। फिर दूसरा जो डिफेंस के व्हीकल हैं, कई बार आप सड़कों पर चलते होगे तो आपने देखा होगा सेना की जो टुकड़ी है वो जा रही होती है, कई सारे ट्रक्स होते हैं, सेना की बसेज होते हैं, तो वो जा रहे हैं, तो उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। फिर VIP व्हीकल्स हो गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MPs हो गए, उनके लिए एग्जेम्प्टेड होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे स्टेट की बसेस हैं, उनके लिए एग्जेम्प्टेड होता है। और फाइनली जो 2 व्हीलर्स हैं, जो मोटर बाइक्स वगैरह हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। खैर, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आज से क्या होने जा रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं, आज से भारत के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वहां पर टोल का चार्जेस जो लगता है उसमें कम से कम 3% और मैक्सिमम 5% का इजाफा होगा। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से लिया जा रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हर साल इसमें इजाफा होता है। जब भी नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो तब ये इजाफा होता है। तो एक्चुअली ये जो चार्जेस बढ़ने थे वो 1 अप्रैल से ही बढ़ जाने थे। लेकिन आपको पता ही, हमारे देश में जब भी चुनाव आता है तो यहाँ पर इस तरह के जो चार्जेस हैं उसको थोड़ा डिले कर दिया जाता है। तो इस बार भी क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, इसको देखते हुए इसको थोड़ा सा डिले किया गया। और फाइनली अब यहाँ पर चुनाव हो चुका है, खत्म हो गया है, और आज से यहाँ पर चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ उसी प्रकार से बाकी चीजों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं देख रहा था कि जो अमूल ने अपना मिल्क का प्राइस है उसमें भी 2 रुपए पर लीटर सभी कैटेगरीज में जो है वो भी इजाफा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को कंट्रोल कर ही लेती है, कह देती है कि भाई चुनाव आ रखा है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि परसेप्शन वगैरह थोड़ा बदल सकता है, और इसीलिए यहां पर इसको अभी तक टाला गया था। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी टोल के चार्जेस बढ़ाए जाते हैं तो इनको न्यूज़पेपर्स के अंदर यहां पर अनाउंसमेंट करना होता है। और इस बार भी क्या हुआ है कि न्यूज़पेपर में बोला गया है कि 1100 से ज्यादा जो टोल प्लाजेज हैं नेशनल हाईवेज पर, वहां पर 3 से 5% का इजाफा किया जाएगा। अब इसको देखते हुए जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि देखिए, ये जो टोल के चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं इसकी वजह से यहां पर हमें मदद मिलेगी ताकि हम अपने नेशनल हाईवेज को फर्दर एक्सपैंड कर सकें, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। क्रिटिसिज्म यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का यह है कि इसकी वजह से ऑलरेडी महंगाई है, यहां पर और ज्यादा आप बर्डन पुट कर रहे हो। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इससे फायदा किसको होगा। देखो, यहां पर क्या होता है ना, जिन्होंने भी इस हाईवेज को बनाया है, और साथ ही साथ सरकार को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और स्पेशली जैसे IRB इंफ्रा के बारे में आपने सुना होगा, अशोक बिल्डकॉन के बारे में। जैसे IRB के बारे में आपको बताता हूं, इसका अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे ना, जब कोविड का समय चल रहा था, या आप देखिए 27 मार्च 2020 को, आपको पता है कितना था एक शेयर का प्राइस? सिर्फ 5 रुपए, 5 से 6 रुपए इसका शेयर का प्राइस चल रहा था। सोच के देखिए, अगर आपने उस समय ये लिया होता शेयर, तो आज के डेट में लगभग ये पहुंच गया है 66 रुपए के आसपास। सच अ ह्यूज जंप। मतलब कि कई बार होता है इस तरह से, जो शेयर्स के दाम है कई बार बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं, ध्यान नहीं जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये RB इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलता है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमारे देश के अंदर ये जो टोल फी कलेक्ट किया जाता है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे देश में जो भी हाईवेज वगैरह का कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग मॉडल के बेस पर होता है। जैसे कुछ मॉडल होते हैं EPC का मतलब हो गया इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा HAM, दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हो गया। इसके अलावा BOT एन्युटी मॉडल हो गया। तो यहां पर जो इस मॉडल के बेसिस पर हाईवेज बनाए गए हैं, वहां पर 2008 का ये रूल्स है, नेशनल हाईवेज फीस रूल्स 2008, वो अप्लाई होता है। कुछ जो मॉडल है, जैसे बोट का मॉडल है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, वहां पर जो कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन मेजरली ये जो 2008 का रूल है वो आपका अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रूल कहता क्या है। देखो, टोल रेट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू
लेंथ ऑफ सेक्शन मतलब कि पूरा जो हाईवे का लेंथ है वो कितना है। जैसे मान लो किसी का 50 किलोमीटर हो सकता है, किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर, राइट। और साथ ही साथ बेस रेट पर किलोमीटर कितना है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और जो भी चार्जेस आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर बता दिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये बेस रेट पर किलोमीटर क्या है। देखो 2000, जैसे आपने जीडीपी सुना होगा ना, जीडीपी का बेस ईयर 2011-12, कुछ वैसा ही आप समझ लीजिए कि बेस रेट यहाँ पर 2007-8 का है। वो मैं आपको बताता हूँ कितना। ये आप देख सकते हो चार्ट के अंदर, ये बहुत ही सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आप कोई गाड़ी लेकर जा रहे हो, जीप लेकर जा रहे हो, लाइट मोटर व्हीकल लेकर जा रहे हैं, तो बेस रेट इसका है पर किलोमीटर के हिसाब से 0.65 पैसे। ध्यान रखिएगा 0.65 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कहीं 100 किलोमीटर का रोड है, हाईवे है, तो वहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.65 से। इसका मतलब ये हो गया 65 रुपए। मतलब 100 किलोमीटर के रोड पर आपको 65 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कौन से हाईवे पर, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई 2 लेन हाईवे होगा, कोई 4 लेन हाईवे होगा, कुछ 6 लेन हाईवे होंगे। तो देखो ये जो चार्जेस हैं वो बेसिकली 4 लेन एंड अबव, चाहे वो 4 लेन हो या फिर 8 लेन हो या फिर 10 लेन हो, 12 लेन हो, तो यहां पर आपको ये वाले रेट के हिसाब से पे करना होता है। उसी प्रकार से जैसे मान लो कोई मिनी बस वगैरह है, उसको 1.05 मतलब हर 100 किलोमीटर पर 105 रुपए पे करने होंगे। आ गया समझ में? तो ये आपका रेट है। अब इसके अलावा आपने सुना होगा एक्सप्रेसवेज के बारे में, जहां पर और ज्यादा कॉस्ट लगती है, काफी खर्चा आता है उसको बनाने में। तो वहां पर क्या होता है कि जो 4 लेन का कॉस्ट है उसका 1.25 टाइम्स। मतलब अगर 4 लेन वाले हाईवे पर अगर 100 रुपए आप पे कर रहे हो, तो यहां पर एक्सप्रेस वे पर आपको 125 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मान लो 2 लेन का हाईवे है, छोटा वाला जो नैरो होता है, तो उस केस में 60% ऑफ 4 लेन रेट, मतलब अगर आप 4 लेन वाले पर 100 रुपए पे कर रहे हो तो 2 लेन वाले पर 60 रुपीज पे करोगे। तो इस हिसाब से कुछ जो कैलकुलेशन है, मतलब लगभग आप समझ लीजिए, और भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से होता है। बट आई होप कि आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। फिर अब क्या है कि यहाँ पर जो टोल का कलेक्शन है वो काफ़ी इंप्रूव होने लग गया है, स्पेशली फास्ट टैग प्रोग्राम आने से। मुझे याद है कि फास्ट टैग नहीं होता था, आप पर्स से पैसे निकालते थे, फिर पैसे आप देते थे, उसके पास खुदरा होता था, नहीं होता था, फिर बड़ी मुश्किल आती थी। लेकिन जब से फास्ट टैग आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कंप्लीटली एकदम स्मूथ हो गया है, अभी भी उसमें टाइम है। क्योंकि अब देखिए सैटेलाइट के बारे में बात कही जा रही है कि सैटेलाइट से कलेक्शन किया जाएगा, वो हो जाएगा तब तो कंप्लीटली रश होगा ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खैर जो भी है, यहां पर जो कलेक्शन है वो भी इंप्रूव एक तरह से हो रहा है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, भारत जो है बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश कर रहा है नेशनल हाईवे के एक्सपेंशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली अभी जो चुनाव हो रहा था उसमें भी आपने देखा होगा, कई लोगों की प्रतिक्रिया यही थी और लोग यही कह रहे थे कि देश में पिछले कुछ वर्षों में जो हाईवेज का क्वालिटी है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कंप्लेन ये भी आती है कि आपको कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। आप देख सकते हो करीब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास हमारा टोटल लेंथ हो गया मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे देश के अंदर तो ऐसे रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम मेजरली बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवे अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर का लेंथ आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर आप स्टेट हाईवेज देखिए तो करीब 1.8 लाख किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट रोड 6.32 लाख। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो रूरल रोड्स का, आप सोच सकते हो 45 लाख किलोमीटर। जी हाँ, 45 लाख किलोमीटर। लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, आपको पता ही है। लेकिन हाँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मुझे याद है रूरल रोड डेवलपमेंट वाला कुछ चलाया गया था ना, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो जो टोल कलेक्शन है ओवरऑल 2018-19 में 252 बिलियन रुपीस के आसपास था। लेकिन पता है आपको अभी कितना हो गया है 2022-23 में? 540 बिलियन रुपीस, मतलब डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और इसका कारण यही है कि एक तो रोड ट्रैफिक बढ़ा है, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, और साथ ही साथ चार्जेस बढ़े हैं, इसकी वजह से ये इंप्रूव हुआ है। तो आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।